भरतपुर गांव के बाजार में रमेश और मदन नाम के दो दोस्तों की आमने सामने फलों की दुकान थी। रमेश बहुत ही ईमानदार स्वभाव का था। वह हमेशा शहर की मंडी से ताज़ा फल लेके आया करता था और दुकान पर बेचता था। वहीं मदन बासी फलों में केमिकल लगाकर सस्ते दामों पर बेचता था। सस्ते दामों की वजह से उसकी बिक्री ज़्यादा होती थी। मदन थोड़ा बेईमान स्वभाव का था। वह फलों में ऐसा केमिकल छिड़कता था जिसकी वजह से उसके फल हमेशा तरोताज़ा दिखाई देते थे, मानो अभी बाज़ार से खरीद के लाया हो। अरे मदन भाई, फल ताज़ा तो हैं? हाँ हाँ भाई, अभी अभी ताज़ा बाज़ार से लेके आया हूँ। रमेश: हाँ भाई, देख, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, ये ईमानदारी सब छोड़ दे। ये ईमानदारी कुछ भी नहीं है। मुझे देख, मैं बासी फल बेच के कितने पैसे कमाता हूँ। केमिकल लगा के एकदम तरोताज़ा लगते हैं। अच्छा भाई, पहले मैं धूपबत्ती कर लूँ, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। रमेश भगवान विष्णु को बहुत मानता था, पर ईमानदार होने के बावजूद रमेश की दुकान बहुत ज़्यादा चलती थी, क्योंकि वह सस्ते दामों पे फलों को बेचा करता था। सस्ते दामों की वजह से मदन की बिक्री ज़्यादा हुआ करती थी, तो वहीं रमेश अपने फलों को महंगे बेचता था, क्योंकि वह रोज़ ताज़ा माल लेके आता था, जिसकी वजह से कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पे नहीं जाता था। सभी ग्राहक मदन से ही सामान लेते थे। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ईमानदारी की क्या इतनी बड़ी सज़ा है? क्या ईमानदारी इतना बड़ा गुनाह है? मैं रोज़ मंडी से ताज़े फल लेके आता हूँ, पर मेरे फल कोई देखता ही नहीं, और मदन अपने फलों को केमिकल लगा के बेचता है, तो उसकी दुकान इतनी चलती है। ऐसे ही दिन बीतता गया और रमेश की बिक्री बहुत कम होने लगी। एक दिन: अरे मदन भाई, फल ताज़ा है ना? हाँ हाँ, ताज़ा है, ये लो, खा के देखो। हे भगवान, कितने दिन हो गए, मेरी बिक्री भी नहीं हो रही। अरे भाई, मैंने कितनी बार कहा है, ये सब धूपबत्ती छोड़ दे, भगवान की पूजा मत कर। ये देख, थोड़ा बेईमानी करना सीख जा। बेईमानी करेगा तो तेरी दुकान भी चलेगी। वही भगवान कृष्ण और नारद मुनि सब कुछ देख रहे थे। हे भगवान, तुम्हारा भक्त इतना ईमानदार है, लेकिन तभी भी उसकी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं। उसके प्रभु, आपका भक्त रमेश हमेशा आपकी पूजा करता है और ईमानदारी से व्यापार करता है, पर मदन उसका मजाक उड़ाता है और उसे नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। मुझे लगता है, हे प्रभु, आपको मदन को सही रास्ता दिखाना होगा। आप सही कहते हैं नारद मुनि जी, मुझे ही कुछ करना होगा। और भगवान श्री कृष्ण एक व्यापारी का रूप बना लेते हैं और फलों की दुकान पर चले जाते हैं और आइए आइए साहब, एकदम तरोताज़ा है फल, चखिए, खाइए। हाँ हाँ, आज फल लेने ही तो आया हूँ। मुझे सभी प्रकार के फल लेने हैं। मुझे अब व्यापार करने निकला हूँ, तो थोड़ी परख तो रखूँगा ही। मैं केवल वही फल खरीदूँगा जिसका में कोई केमिकल नहीं हो और जो बिल्कुल ताज़े हो। बासी फल नहीं खरीदूँगा, एकदम ताज़ा। हाँ हाँ सेठ जी, मेरे पास एकदम ताज़ा माल है। अभी अभी बाज़ार से ताज़ी फल लेकर आया हूँ। इन फलों में आपको कोई भी केमिकल नहीं मिलेगा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं, इसलिए मैं अभी तुमसे थोड़े ही फल ले जाता हूँ। बाकी फल मैं बाद में देख लूँगा। अगर सही लगा तो तुमसे व्यापार करूँगा, और नहीं सही लगेगा तो आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलता हूँ। अरे यार, ये सेठ जी अगर मेरा माल लेना शुरू कर दे तो मेरी तो चांदी ही चांदी है। फिर तो मेरी दुकान भरतपुर की सबसे बड़ी दुकान होगी। तो वही भगवान श्री कृष्ण उनकी सब बातें समझ रहे थे और वहाँ वो चले गए रमेश की दुकान में। अरे ये क्या, ये रमेश की दुकान में जा रहा है, कहीं वो इसे ताज़े फल ना दे दे। हे ईश्वर,
काफ़ी दिन से मेरी दुकान नहीं चली, अब तो मेरी मदद करो, मुझ पे भी कृपा कर दो। अरे कोई है दुकान पे? मुझे ताज़े ताज़े फल दिखाओ। हाँ हाँ सेठ जी, मेरे ये सारे फल ताज़ा ही हैं। सेठ जी, मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके अपनी दुकान की शुरुआत करता हूँ। आप चाहे तो फल काट के खा सकते हैं, मेरे फल एकदम ताज़ा हैं। हाँ, तुम्हारे फलों की तो खुशबू बहुत अच्छी है, एकदम ताज़ा तरोताज़ा लग रहे हैं, जिसमें कोई केमिकल नहीं हो। हाँ सेठ जी, मेरे फलों में कोई केमिकल नहीं है, मैं रोज़ मंडी से ताज़े फल लेके आता हूँ। आज भी मैं ताज़े फल लेके आया हूँ, अभी आपको अपने फल चखाता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण उसका फल खाते हैं। हाँ, ये तो सचमुच में बहुत ताज़ा है, ये सेब तो बहुत मीठा है। ऐसा करो, मेरे लिए तुम आम के कट्टे लेकर आ जाना, मुझे बहुत सारे आम चाहिए व्यापार के लिए। ठीक है सेठ जी। रमेश सोचने लगा कि बहुत दिन से उसकी कोई बिक्री भी नहीं हुई और सारे ग्राहक मदन से ही लेते थे। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपके लिए एकदम तरोताज़ा आम लेके आऊँगा। तो ठीक है, तो ये लो आम के पैसे। नहीं नहीं सेठ जी, आप मुझे थोड़ा सा एडवांस दे दीजिए, मैं उसी से ही फल लेके आ जाऊँगा। जब फल आ जाएंगे तब आप मुझे पूरा दे देना। जब तुम मंडी जाओगे तो वहाँ पे भी तो तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो तुम पूरे पैसे रखो और कल मेरे लिए आम लेके आ जाना। सेठ जी, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं, मैं आपके लिए आम ज़रूर लेके आऊँगा और एकदम तरोताज़ा। तो ठीक है रमेश, तो कल मुझे फलों का इंतज़ार रहेगा, चलता हूँ। वहीं पे मदन सेठ जी की और उसकी बातें सुन रहा था और मन ही मन कह रहा था, इसके आम का ऑर्डर तो मैं पूरा होने ही नहीं दूंगा। ऐसा करूंगा कि ये सेठ जी फिर से मेरे पास आएगा और इसके आम ऐसे की ऐसे रहेंगे। आज रात को ही इसका काम तमाम कर दूंगा और इसके आम ऐसे ख़राब कर दूंगा कि सेठ जी भी उसको इतने बातें सुनाएंगे और उसकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और सिर्फ मेरी दुकान यहाँ पे रहेगी और फिर मैं अकेला यहाँ बेचूंगा। रात को वह चुपके से आया और उसने आमों में केमिकल लगा दिया और भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे थे। अगले दिन भगवान फिर से रमेश की दुकान पे गए। कोई बात नहीं रमेश, ऐसा होता है, कितनी बार फल ख़राब हो जाते हैं। ये लो तुम्हारे आमों के पैसे जो कल ख़राब हो गए थे और ये नए पैसे तुम फिर से आम ले आना, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही व्यापार करना है। सेठ जी, आप सचमुच में मेरे लिए तो भगवान है, आपने जो कृपा करी है ना, मैं कभी भी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। आप सचमुच में बहुत अच्छे व्यापारी हो, मुझे व्यापार करके आपके साथ अच्छा लगेगा। भगवान श्री कृष्ण मन ही मन खुश हो रहे थे। तो वहीं मदन सोच रहा था कि कैसा सेठ है ये, इतना बड़ा नुकसान हुआ तब भी उसको दोबारा पैसे देकर आ गया। मैं फिर भी इसका ये काम ख़राब कर दूंगा और फिर से केमिकल लाऊंगा। तो रात को मदन फिर से केमिकल लाता है और भगवान श्री कृष्ण वहीं पे सेठ जी बनकर खड़े रहते हैं और देखते हैं, आओ आओ आओ, और मदन उसे देख के भागता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसे पकड़ लेते हैं। मैं जानता था यह सब तुम ही कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कहो तो पुलिस को पकड़वा दूं? बोलो फिर, सारी उम्र जेल में सज़ा काटते रहना। मैं जानता हूँ कि तुम केमिकल छिड़क कर फल बेचते हो, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपनी गलतियों का क्षमा चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ आगे से ईमानदारी से व्यापार करूँगा। ठीक है, अगर मुझे जब भी पता चला कि तुमने फिर से बेईमानी शुरू कर दी है तो मैं तुम्हें धोखाधड़ी के मामले में अंदर कर दूँगा। मैं तुम्हारी खबर रखूँगा, मैं तुम्हारे पे नज़र रखूँगा। जाओ यहाँ से, चले जाओ। ठीक है सेठ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में आगे कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा। अगले दिन सुबह होती है और सेठ जी रमेश की दुकान पे जाते हैं तो वहीं मदन उन्हें देखता है और कहता है, सच में
रमेश ने हमेशा ईमानदारी से काम किया तो आज वह सफल हो गया। इसलिए सही कहते हैं, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी से कोई भी काम करेंगे तो ही भगवान हमारा हमेशा साथ देंगे, जैसे रमेश का साथ दिया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।